राजपूत होंगे, ठीक है। अगर जरा सी अटैच आएगी ना देश के लिए तो सबसे पहले राजपूत खड़े होते हैं। वो किसी मुसलमान के ऊपर आग लगी नहीं लगी, क्योंकि वो एक है और हिंदू सारे सोए हुए हिंदू जातियों में बैठे, और यही सरकारों ने करे कि बीजेपी की सरकार हो तो हमें रोक लेगा कोई। ये देश हिंदुओं का सनातनियों का है। अगर कोई हमारे धर्म के प्रति हमारे धर्म की तरफ आंख उठाएगा तो आंख को बाहर निकाल दिया जाएगा। हम निवेदन करना चाहते हैं और बस करना भी चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, माला तो भाला भी रखते हैं, हम खुद में सरकार है मैडम, राजपूत है। औरंगजेब रोड बाबर रोड सारी बदल जाएंगी, इधर राज होगा, हिंदुओं का राज होगा, 36 बिरादरी। हम योगी जी मोदी जी के समर्थन में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। मित्रों, हमारा राजपूत समाज पूरी तरीके से दिल्ली के साथ है, लेकिन अगर ये कांग्रेस साथ हो रहा होता उनकी औकात दिखा देते होगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएस टीवी इंडिया पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी कश्मीरी गेट के एक पार्क में है, जहां पर थोड़े दिनों से विवाद उठा कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो तोड़ी गई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो मूर्ति जो है बंदरों ने तोड़ी है, लेकिन इन लोगों का दावा है, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ दुष्ट लोगों ने ये मूर्ति खंडित करी है। इन लोगों से सीधा तमाम राजपूत लोग जो है यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी, कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए, नोएडा से आए। नोएडा से आए? हाँ जी। तो क्या मांगे लेकर यहाँ पर आए हो? क्या लग रहा है? मूर्ति हमें नहीं मिलनी चाहिए। नई मूर्ति मिलनी चाहिए। हाँ जी, 9 मई से पहले 9 मई से पहले क्यों? हमारे महाराणा प्रताप की जयंती है। हाँ जी। क्या कहेंगे, जो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किसी ने कोई जानबूझकर किया है? हाँ जी, जानबूझकर किया गया है। एक मिनट, जो दैनिक जागरण वाले छाप रहे हैं कि बंदरों ने तोड़ दिए ना, बंदूक काट तोड़ देंगे। पहले ये बताओ, वो मूर्ति है, जब हमारी 9 मई को इनका आता है ना तब हम उस पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, तब वो नहीं टूटती। ये बंदरों से टूट गई, दैनिक जागरण वाले छाप रहे हैं ना। जिस पठान का राणा से बीच पड़ा न पाला, राणा की तलवारों से घोड़े सहित काट डाला, वो बंदर तोड़ देंगे उसको? है? ऐसे ही न्यूज वाले क्या है ना, ये सब झूठ छापते हैं, ठीक है। अगर अभी मेरा भाई कोई अभी जो विवाद चल रहा था काली पोतने का, वो तो सब दिखा रहे, सच दिखा रहे कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया ना। ये दिखाओ ना तुम लोग। तो क्या लग रहा है, किस ओर जा रहा है देश, जा रहा है महाराष्ट्र में? इतिहास को दबाना चाहते हैं। अरे कोई कहीं का सांसद बहन तो बोलता है कि ये वो फलाना ठिकाना। कभी इतिहास अच्छे से पढ़ो तो पता लगेगा कि राजपूतों ने देश के लिए क्या किया है, ठीक है। कोई फलाना ये आके अगर कोई दो शब्द बोल जाए ना, पहली बात तो वो मिलते नहीं साले, दिक्कत तो ये है सबसे बड़ी। मिल जाना तो बीच में से फाड़ दे उन्हें, मिलते नहीं है। तो आप क्या नाम है आपका? मैम गौरव तिवारी। कहाँ से आए हो? मैम मौजपुर है, दिल्ली से। मौजपुर से आए हो? क्या कुछ लग रहा है, क्या वाकई में कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, किसी ने जानबूझ के किया, आपको ऐसा लग रहा है? अगर मैम बंदर कोई तोड़ता, बंदर इतनी प्रॉपर तरीके से खाली हाथी तोड़ेगा? बंदर है कि वो बुलडोजर लेके आया? आज हम क्या अपने देश में इतने असहनीय हो गए हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, वंशज है, जिन्होंने कहना चाहता हूँ भाई, जिसने भी किया उससे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, एक बार वीडियो बना के डाल दे। ये इनका कोई मतलब प्रशासन नहीं अपनी जगह रहेगा, बाकी हम देख लेंगे। इन्हें नहीं करना है तो हम कर लेंगे, हम तो अपने भाई के लिए तैयार है भाई। प्रशासन की कोई बात हुई है, कोई बातचीत हुई है? मेरी किसी से बात नहीं कोई हुई है, पर हमें प्रशासन ने ये बता रहा है जो भी कि ये कर रहा है, कि वो कर रहा है, ये करना है, वो करना है। आज फिर लगेगी, कल को फिर लगेगी, फिर कोई तोड़ेगा। ये जरूरी थोड़ी कि राजपूत समाज के लिए तोड़े, बहुत से पूर्वज हैं, सबके हैं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करेगा आदमी? तो क्या ऐसे क्या लग रहा है कि जान करके महाराणा प्रताप को ही टारगेट करा जा रहा है इस तरीके से? क्योंकि देखो वहां पर इतिहास को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरे देश में अगर कुछ हो रहा ना तो उसके गुनहगार राजपूत होंगे, ठीक है। अगर जरा सी अटैच आएगी ना देश के लिए तो सबसे पहले राजपूत खड़े होते हैं, हमेशा खड़े हुए हैं, बलिदान दिए देश के लिए। मतलब ऐसे ये मूर्ति तोड़ देते हैं ना, समझ लोग, इनका क्या कहा जाए। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम युवा जो हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अक्की नाम है। कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से आए हो। यहाँ पर क्या इतना रोष दिख रहा है, क्या इतना मतलब क्या रोष इसलिए दिख रहा है जो हमारे भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन वो बोल रहे हैं बंदर नहीं है, खून खोल रहा है हिंदुस्तान का, तोड़ देना। तो आपको क्या शक है जिसने तोड़ी है मूर्ति? सामने आ जाएगा एक बार, भाई कह रहे हैं जितने भी ठाकुर साहब हैं मूर्ति सामने आ जा। हिंदुओं का काम है मंदिर में मूर्ति खंडन नहीं रखते, हमें मूर्ति जय राजपूताना।
पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी जो राजपूत ये जो राजपूतों की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के लिए बलिदान नहीं दिया है, उन्होंने 36 बिरादरियों के लिए बलिदान दिया है। तो राजपूत मत करो। जब 17 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था, सारे मुल्ले एक होने चले गए थे, क्या उन्होंने सिया सुन्नी करा था? क्या उन्होंने कोई जातिवाद नहीं करा था? तो यहाँ पे मैं पूछ रहा, तो कहाँ आज वो जट, कहाँ आज वो गुजर, कहाँ आज वो दलित, कहाँ आज वो पूरा 36 बिरादरी कहाँ है? क्या आज हिंदू बटा हुआ है? हिंदू बटने की यही एक कीमत है, जिसका अगर हिंदू बट रहा है ना, तो यही चीज है, हर जगह कटता फिर रहा है। अगर एक रहोगे तो सेम रहोगे, बटोगे तो बटोगे। ये योगी जी ने बहुत पहले कह दिया था, और हिंदू को समझ नहीं आ रही अभी भी। अगर ऐसे ही चलता है तो एक दिन ये कटमुल्ले तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेटियों को उठा के ले जाएंगे, तब भी तुम आवाज नहीं उठा पाओगे। तब भी फिर ये देखोगे कि पड़ोसी के घर में देश किस ओर जा रहा है? धर्म पर राजनीति हो रही है, किस ओर ये देश जा रहा है? तमाम रोज दिखेगा, कभी नागपुर में हिंसा हो रही है, कभी किस तरीके से कहीं हिंसा हो रही है, क्या जा रहा है? तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है। वही पत्रकार महोदय देखना चाहिए, नागपुर में जब हिंसा हुई तब हिंदुओं को देख देख के काटा जा रहा था, उनकी दुकानों को देख के तोड़ा जा रहा था, उनकी गाड़ियों में भगवान की मूर्तियों को देख के तोड़ा जा रहा था। क्या किसी मुसलमान की दुकान पर आग लगी? नहीं लगी, क्योंकि वो एक है और हिंदू सारे सोए हुए हिंदू जातियों में बटे। और यही सरकारों ने करा है, 5 बार मुसलमानों को अपना शिक्षा मंत्री बनाकर रखा, किसी हिंदुओं का इतिहास दबाने के लिए। हमने क्यों नहीं पढ़ा महाराणा प्रताप? इस देश की विडंबना यही है कि इस देश में बाबर जैसे हिजड़े को और अकबर जैसे हिजड़े को महान बताया जाता है, और हमारे महाराणा प्रताप जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को ये देश महाराणा प्रताप जी का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश छत्रपति संभाजी महाराज का है। ये किसे बाबर जैसे हिजड़े कर रही है? और इस देश के अंदर में अगर महाराणा प्रताप जी का खरीद उसका हाथ काट देंगे। औरंगजेब जैसे हिजड़े का बताने के लिए जितने लोग इमरान का बोली करे, एक बात ध्यान रखना, हिंदू सोया नहीं है, बस एकता में आने की जरूरत है। जितने भी लोग हिंदुओं को दबाने की कोशिश करे और ये तिलक देके जो उन्हें दबाने की कोशिश करे ना, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम एकता में आएंगे, ये मुगलों का यहाँ से अस्तित्व मिटा देंगे। जैसे यहाँ पे बोलिंग कर रहे हैं लोग बुमराह की तरह नागपुर के अंदर में, वो लोग ध्यान रखे, कबर क्या एक मुगल की जो अस्तित्व मिटाने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कब्र तोड़ने से अगर इतिहास मिटा सकते हो तो मिटा दो। मिटा देंगे। पहली बार इस देश के अंदर में हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है, फिर लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो जब उन लोगों का पावर थी, हमारे मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाई, अब हम पावर में है, तो अब हम अपना मंदिर वापस लेंगे। जिसके पिछाड़े में बूदा है, आगे रोक लो। ये हिंदुओं का देश है। जगह जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी इस तरीके मैं कह रहा हूँ किसी का भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की सरकार हो तो हमें रोक लेगा कोई। ये देश हिंदुओं का सनातनियों का है। अगर कोई हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म की तरफ आंख उठाएगा तो आंख को बाहर निकाल दिया जाएगा। और भाजपा हिंदुत्व मॉडल को आगे लेकर चलती है ना, हिंदुत्व मॉडल को ही भाजपा लेकर। ऐसा है मैडम, इस देश के अंदर में ना सेकुलरिज्म वाली बात है, सेकुलर वाली बात घुसर दी है दिमाग के अंदर में। सब लोग हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, जब वहाँ पे बोलिंग होने लगती है और आप लोग कहते हैं भैया हिंदू मुस्लिम हो रही है। हमारे महाराणा प्रताप जी का हाथ तोड़ दिया गया, फिर सनातन में कोई टिप्पणी करता है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, उसके लिए भाईचारा दिखता है। कौन सा भाईचारा देखिए बताइए ना, हमारी बहनों को बंदर क्या? मैं कह रहा हूँ किसी के औकात है, किसी के पिछवाड़े में बूदा है तो मैं एक दे रहा हूँ बात, तोड़ के दिखा दो। ये बस की नहीं है बंदर की, ये जानबूझ के किया गया किसके द्वारा? ये औरंगजेब के जितने फूफा जीजा और ये बाप ये गलत नैरेटिव पेश करी जा रही है, एक नैरेटिव सेट करी जा रही है कि बंदर ने तोड़ा, क्योंकि बंदर किसके? हमारे, हम हनुमान जी मानते हैं उनको, बंदर को इसलिए नैरेटिव पेश करी जा रही है। ये सामने महाराणा अग्रसेन का बारे का, उसकी बंदरों ने क्यों नहीं तोड़ी? पूरे भारत में जितनी मूर्तियां, तब बंदर क्यों नहीं तोड़े? सिर्फ दिल्ली में आके यहाँ पे हाथ का मतलब खंडित कर दिया जाता है, उनके भाले को निकाल। बंदर ये कर सकता है? लग रहा है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैडम बिल्कुल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रशासन से हमारी पूरी मांग है, इसके एक संज्ञान लिया जाए। अगर हमें इस रिपोर्ट में ये पता लगता है कि विशेष समुदाय द्वारा के मूर्ति खंडित करी गई है, तो हम प्रशासन के साथ मिलकर उनकी गांड पे भट्टे न बजवा दिए तो हमारा नाम भी सनातन दूर की बात हम ही देख लेंगे। ये वही वाली बात है कि कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन हिंदुओं ने ये कभी नहीं बोला धर्म हिंसा करते बच्चा। जब हमारे धर्म पे कोई बात आएगी, कोई टिप्पणी करेगा, तो हमारा अहिंसा से बड़ा धर्म है हिंसा करना, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम आवेदन करना जानते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं, और बस आने पर धनादन करना भी जानते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं।
हम एक हाथ में भाला और एक में माला तो एक में भाला भी रखते हैं। हम खुद में सरकार है मैडम, राजपूत है। सीधी बात है। एक सबसे बड़ी विडम्बना है, हमारे तमाम हिंदू भाई आने चाहिए थे, जैसे जंतर मंतर पे बैठ के लिए मुल्ला जुड़े थे, अब आ रहे हैं। अब ये देखना कितना बड़ा धरना होगा इधर। दूसरी बात याद रख लोगे, जितनी 36 बिरादरी है, जितने राजपूताना भाई है, जितने विश्व हिंदू परिषद के भाई हैं, जितने आरएसएस से जुड़े हुए, जितने बजरंग दल के लोग हैं, अगर ये एक बार संसद की तरफ मुड़ गए ना, ये औरंगजेब रोड, बाबर रोड, ये सारी बदल जाएंगी। इधर राज होगा तो हिंदुओं का राज होगा। 36 बिरादरी नाम बदलने की राजनीति क्यों हो रही है? मैडम ये बताओ ना, हिजड़ों का इस देश में है क्या? इस देश में हिजड़ों का है क्या? पाएंगे तो भाई क्या है? इन्होंने कई देश में रोडें क्यों होनी चाहिए? मुगलों के देश पर राज किया है। ये लोग कह रहे हैं कि इतिहास नाम बदलने से अगर इतिहास पढ़ाया कहाँ गया है? इतिहास तो मुगलों का पढ़ाया गया। 70 साल से कांग्रेस की सरकार है। महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप का पढ़ाया लाइन अगर आप महाराजा अग्रसेन का पढ़ाएगा, महाराजा अग्रसेन का पढ़ाएगा। तमाम ऐसे बलिदानकारी कारी रहे जिनका इतिहास हमें नहीं पढ़ा गया। ये औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये 2 कौड़ी के लोग हम राज करेंगे क्या? 15 लाइन हमारे महाराणा प्रताप जी के लिए लिख दी, 10 लाइन शिवाजी के लिए लिख दी, 150 पन्ने मुगलों के लिए लिख दिए। ये कौन सा इतिहास था? तो क्या इतिहास के साथ छेड़खानी हुई थी? पूरी हुई है। अगर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे अगर चीजें नहीं मिलती है तो हम रक्षक भी बनेंगे, भक्षक भी बनेंगे। जो मानना चाहे वो मान ले। हम राजपूत समाज से हैं। सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद सरकार है, हम खुद सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। हम राजपूत है। सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। जनता ही सरकार बनाती है। जनता ही सरकार बनाती है और हमने सरकार बनाई है और हर बार बनाई है। हम योगी जी, मोदी जी के समर्थन में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होगा तो सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। राजपूत समाज अपने आप देख ले सभी को, जिस भी जिहादी मानसिकता के लोगों ने ये कार्य किया है उनको हमें दे दे, हम अपने आप देख लेंगे। ये आंदोलन जो हम बता दे, हम अपने आप देख लेंगे। ये आंदोलन जो आप लोग छेड़ रहे हैं, लास्ट में एक ही चीज कहूँगा, देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो है क्या नाम है चौरासी के कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से आए हो? क्या कुछ आप आरोप लगा रहे हो कि बंदरों ने तोड़ी आती है? बिल्कुल झूठ बात है। ये साजिश है इन लोगों की। इन्होंने ही ये चीज तोड़ी है और ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा, ये भी हमारा मानना है। राजपूत कभी आगरा के केस में, कभी रजौली वालों में, कभी दिल्ली में, और अब राणा संग्राम जी के बारे में जो गलत टिप्पणी करी गई है, बार बार राजपूती समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ना तो राजपूती नेता काम आने वाला, एकजुट रहो, संगठित रहो। जय खाली राजपूत समाज या तमाम हिंदू समाज जिसने भी जितनी भी 36 बिरादरी है ना, कल हम राजपूत भाइयों के साथ खड़ी है और ये तो नीच मारेंगे। ये जानी मानी साजिश है, किसी नीच समाज के द्वारा यह कृत्य करा गया है। किसी भी कीमत में माफ नहीं करा जाएगा। जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा। जय राजपूताना, आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है ये साजिश? कौन इस तरीके की साजिश? नीची जाति की नीची हरकतें हैं। जब ये हमारे महाराणा प्रताप जी ने युद्ध लड़ा था, कई हजार की मुल्लाओं की सेना थी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो बंदर के साले हाथ को तोड़ेंगे। ये खाली साजिश है, ये राजपूतों को गुमराह करने की साजिश है। और हमारा मानना है कि जिसने भी ये काम किया है वो हम भी किया है। हमें
देखो सुनो देखो, ये कांड जो हुआ है दिल्ली में हुआ है, हमारा राजपूताना समाज पूरी तरीके से दिल्ली के साथ है, लेकिन अगर ये कार्य 84 में हो रहा होता, उनकी औकात दिखा देते औकात। तो क्या लग रहा है ये दिल्ली में नहीं हुआ, तमाम जगह पे हो रहा है, नागपुर से हिंसा है, किस तरीके से जो भी देशवासी महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं और सभी देशवासी यहाँ पर आए हुए हैं, और ये केवल राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है। महाराणा प्रताप ने केवल राजपूत समाज का बलिदान नहीं दिया, सदैव देश हित के लिए बलिदान दिया है। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि यहाँ पर आए, और जितना भी प्रशासन है, जो भी नेता है, जो भी अपने समाज के नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि महाराणा प्रताप की जो घटना हुई है, हमारे क्या है, इसको सही कराने का कार्य करें। अब तो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो क्या लग रहा है, कोई बात हुई है, कोई आश्वासन मिले, क्योंकि भाजपा लगातार हिंदुत्व के मॉडल पर बात करती है। देखिए, भाजपा से जितने हिंदुत्व को लगाव है उतना राजपूतों को भी लगाव है, लेकिन लगाव वो सही मायने में तब देखा जाएगा, जो हमारी मांग है वो पूरी कर दी जाएंगी, मूर्ति को ठीक तरीके से कर दिया जाएगा, जो सही रूप है वही आना चाहिए मूर्ति को। भाजपा से हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत उस चीज से है कि जो हमारे साथ, जो हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप है, उनके साथ जो घटना हुई है उनको पकड़ा जाए। हमारी मांग को ये नहीं है कि हमको ये कर देंगे, वो कुछ नहीं, उनको पकड़ा जाए और जो उचित दंड है वो दिया जाएगा, वरना समस्त राजपूत समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। सरकार इसके जिम्मेदार होगी, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति भंग नहीं करना चाहते। इससे पहले शांति भंग करने की नौबत आए, राजपूत समाज को अपना पुराना इतिहास बताना पड़ेगा, हम क्या है, हम शांति प्रिय कहाँ पर आए हैं। अगर बताने की नौबत आ गई, नेता लोग जो अपने पीछे छुपे हुए हैं, जिन लोगों ने घटना की है, उनसे फिर ये समझ लो कि उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, फिर पूरी से जो व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। हम फिर एक बार कह रहे हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी, जो सत्ता में सरकार दिल्ली में है, जहां भी सरकार है, कि जो जिन्होंने ये कार्य किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उन पर कार्रवाई करे और मूर्ति है उसको ठीक कराए, वरना जो भी कर्मकांड इस देश में होंगे, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली में होंगे, पूरे देश में कर्मकांडों को उसका जिम्मेदार प्रशासन और राजनीति होगी। पूरा ऐलान इन लोगों ने कर दिया है, ये पूरे देश में आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं की, आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।